माननीय अदालत को इसमें मिसगाइड किया गया है। जो स्टेटस अधिकारी है जिसने स्टेटस दिया है उसका सस्पेंशन भी बहुत जल्दी देखेंगे आप लोग, क्योंकि किसी को आप ये कह के कि उसने धोखाधड़ी की है और बाद में आप बोलो सॉरी आपने धोखाधड़ी नहीं की है, किसी को मारकर माफी मांग लेने से वो जिंदा नहीं हो जाता। मैं उस समय उस कंपनी में नहीं था, और अगर मैं होता भी तो भी ये सिविल डिस्प्यूट से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। इसमें माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन है अराध्यम पे दिया हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स है, एग्रीमेंट्स मैटर्स है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस वहां बनते हैं जहां कोई पैसा लेके मना कर दे, आपको जिसके लिए पैसा लिया वो चीज आपको ना दे, अगर वो चीज नहीं दे रहा तो वो आपको पैसे वापस करे। देखिए यहाँ पे क्या, मैं कांग्रेस के हूँ, ये जो सजा मैं भुगत रहा हूँ मैं कांग्रेस ही होने की भुगत रहा हूँ। 2019 से पहले मेरी जिंदगी में कोई मुकदमा मुझ पर नहीं लगा। बहुत बड़े लेवल पे मैंने व्यवसाय किया, कभी कभी ताज्जुब होता है। जब व्यवसाय छोड़ दिया तब मुकदमे लग रहे हैं, जब व्यवसाय करता था तब कोई मुकदमा नहीं होता था। यानी कि मुकदमे कांग्रेस में आने के बाद मुझ पर लग रहे हैं। दूसरी बात, जो माननीय उच्च न्यायालय को मिसगाइड कर रहे हैं लोग, कौन है वो लोग, उसकी जांच हो। मैं माननीय न्यायालय से ये गुहार करूंगा, कौन है वो लोग जो किसी भी चीज, मैं लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे इतना जरूर मेरे संज्ञान में आया है, जब भी सीजीएम कोर्ट या कोई कोर्ट आदेश करती है तो एक स्टेटस रिपोर्ट जो है उस अधिकारी से मांगती है जो क्षेत्र के आईओ होते हैं या फिर उसके इंचार्ज होते हैं, स्टेटस अधिकारी होते हैं। वो स्टेटस रिपोर्ट मैं कल निकलवाने वाला हूँ, और कल हम लोग अधिकारियों से भी मिलेंगे जो इसने वो स्टेटस लगाया है, क्योंकि उसने जो स्टेटस लगा के माननीय न्यायालय का भी नाम खराब किया है और हमारा भी किया है। तो माननीय न्यायालय से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर, जिसने प्रार्थना पत्र दिया, किसके बहकावे में आके प्रार्थना पत्र दिया, उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा इस केस में। माननीय न्यायालय से मैं ये गुहार करूंगा। और जो स्टेटस अधिकारी है जिसने ये बिना जाने बिना जांच करे दूसरी पार्टी से संपर्क तक नहीं किया, और मेरा तो नंबर भी सबके पास होगा, लेकिन मेरा नाम बहुत आसान है। नौगांवा का चुनाव आ रहा है, अमरोहा का चुनाव आ रहा है, यूपी की विधानसभा आ रही है, तो घबराहट किस बात की है? ये दूसरे चैनल से आ रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरी 2 पिटीशन पेंडिंग है जिस पर एसआईटी गठित हो चुकी है। 4 महीने से मेरा उस पर फैसला नहीं आया, तो वो फैसला बहुत जल्दी, इन्हीं सब केसों को लेकर मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल की थी 4 महीने पहले। ये इतने पावरफुल लोग हैं कि उस पिटीशन को भी रजिस्टर नहीं होने दे रहे हैं। एक्सेप्ट तो हो गई, उस पर डेट देंगे। 17-18 महीने पहले मुझे बेल मिली थी। मैं हिंदुस्तान का ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिस पे पाबंदी है कि आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझ पे विशेष ध्यान रखा जाता है, मुझे विशेष एक तवज्जो दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर स्पेशल। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको यकीन नहीं होगा साथियों, जब मेरा सोशल मीडिया पिछले 18 महीने पहले बंद हुआ तो मैं उच्चतम न्यायालय गया। उच्च न्यायालय ने कहा ठीक है, इसकी अवधि 18 महीने कर दी जाती है। पहले आजीवन प्रतिबंध कर दिया था, ट्रायल प्रतिबंध कर दिया था मेरे ऊपर। उसके बाद मैं उच्चतम न्यायालय गया। आज 17 महीने 15 दिन हो गए, 7 बार उच्चतम न्यायालय में मेरी हियरिंग हो गई। 18 महीने 20 दिसंबर को मेरी सजा पूरी होने वाली है, और मैं उच्चतम न्यायालय से भी गुहार करता हूँ कि हमने भी सुनो, आपको मिसगाइड किया जा रहा है न्यायालय से, हमारे उच्चतम न्यायालय को मिसगाइड किया जा रहा है। वहां जो लोग बैठे हैं नीचे, वो हमारे उच्चतम न्यायालय को पूरी चीजें नहीं क्लियर करते, अपने लोग सेटल करके बैठे हुए हैं। तो इसमें माननीय न्यायालय को मिसगाइड किया गया है अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि न्यायालय किससे काम कराते हैं? एक सिस्टम से। जिस अधिकारी ने मेरी रिपोर्ट्स वहां सबमिट की होगी, उस अधिकारी को छानबीन करनी चाहिए थी कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं कि नहीं हूं, और अगर कोई मालिक था भी उसको ये जानकारी करनी चाहिए थी कि आराध्यम का मालिक कौन है। मालिक है कौन? मालिक है दोनों। वो मैं आरओसी कॉपी लेके आया हूँ और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब ये उस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं 2018-9 को, 18-9, और 18-5 में भी मालिक कोई और है, यानी कि उसके पैसे देने से भी 5 महीने पहले मालिक कोई और है। तो इस बात से साफ साबित होता है। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ मालिक होता भी तो भी एक बार मेरा पक्ष जानना चाहिए। यानी आप मानते हैं आप पे मुकदमा गलत है, कंपनी ने इसका मतलब फ्रॉड किया है? क्या मानते हैं?
ये आप भी कह रहे हैं कि कंपनी से तो पूछा नहीं। नहीं मुझ पे है, कंपनी पे तो है ही ना। अगर मुकदमा कंपनी का कंपनी को पार्टी बनाया जाए किसी और आदमी को मैं कंपनी के बारे में कैसे बोल सकता हूँ जब मुझे ऑथराइज नहीं। क्या पीड़ित के साथ धोखाधड़ी नहीं हुई? यार मैं कैसे बोलूं, इनको उसके लिए कंपनी के पास जाना चाहिए। सचिन चौधरी का नाम बड़ा है, घबराहट हो रही है, इसका मतलब उसे केस नहीं करते क्या? आप पहले जुड़े हुए थे कंपनी। अरे तो भैया अच्छा कब? जब का ये केस है, मैं छोटेपन में बचपन में कहाँ जुड़ा हुआ था इससे मतलब नहीं है। आप लोग मीडिया बंधु हैं। मैं 2000 जब उस व्यक्ति ने पैसे दिए तब मैं इस कंपनी में था कि नहीं था, इस बात का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की हो रही है? मैं पहले क्या करता था, बचपन में क्या खाता था, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए हम यहाँ। ये देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझ जैसे सक्षम आदमी पर अगर ये हो सकता है तो आप एक ऐसे तबके के बारे में सोचिए जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं, मेरे पत्रकारों पर केस हो गया सिर्फ किस बात के लिए कि आप बोलिए नहीं। और ये मुकदमा किस दिन हुआ आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये साजिश क्या है? ये मुकदमा हुआ 1 तारीख में, उसके लिखने के आदेश मैंने भी जांच कराई थोड़ी सी। ये मुकदमा कल हुआ ही नहीं, ये मुकदमा हुआ 2 तारीख में। 3 तारीख में ये छपना था क्योंकि 2 तारीख में हमारी रैली थी और उस रैली से परेशानियां कुछ लोगों की बहुत बढ़ गई। ये छपना था 3 तारीख में, बेचारे छपवा नहीं पाए, पता नहीं मैनेज नहीं कर पाए या डील सही नहीं कर पाए तो छप नहीं पाए। जिस दिन कांग्रेस की रैली थी उससे अगले दिन खबर आनी थी पार्टी की कि लाखों लोग आए। उसी लाखों लोग में एक खबर चाह रहे थे ये लोग, दुर्भाग्यपूर्ण बेचारे नहीं कर पाए। बड़ा दुख होता है ये महसूस करके कि आज हम न्यायालय को चीट कर रहे हैं, न्यायालय को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं न्यायालय से ये गुजारिश करूंगा, मैं न्यायालय को मानने वाला व्यक्ति हूं कि ऐसे लोगों को कठोर दंड दिया जाए जो न्यायालय से ऐसे काम करा रहे हैं। इसमें बदनामी किसकी? इसमें बदनामी लोकतंत्र की कराई है। एक अधिकारी की वजह से न्यायालय पे सवाल उठे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर कोई कहना चाहता है कि न्यायालय की इसमें कुछ है, माननीय न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है और माननीय न्यायालय इसमें न्याय करेंगे। जो अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सब पे माननीय न्यायालय से मैं जांच की गुजारिश करूंगा। आज जो भी मेरी छवि खराब हुई है उसको एक कैसे चलो ये तो कल को मुकदमा खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने आज ये पढ़ लिया कि धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, वो लोगों पे क्या बीतेगी मेरे बारे में? उनके बारे में कभी सोचा है किसी ने? किसी को मार के माफी मांग लीजिए, 302 नहीं लगेगा क्या? लगेगा। लेकिन अगर बीजेपी के आदमी हैं आप तो नहीं लगेगा। बीजेपी के अगर आप आदमी हैं तो आपका बेटा गाड़ी भी चढ़ा देगा तो भी आपको पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी के अगर आप आदमी हैं, आपका बेटा गाड़ी चढ़ा दे फिर भी आप अमित शाह के साथ मन शेयर करेंगे। लेकिन बीजेपी का होना, सुबह ही बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सारे मुकदमे खत्म और बिल्कुल पाक साहब। तो आप अपने इस मामले में बीजेपी की साजिश मानकर कर रहे हैं? देखिए बीजेपी की साजिश के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। मानने न्यायालय को मिसगाइड कौन कर रहा है? अब इनको पता है कि मेरी पिटीशन, आपको बड़ा जान के ताजुब होगा, मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जिसकी पिटीशन सुनवाई से पहले उस पर SIT गठित हो गई है। उस समय 4 महीने पहले एक मैंने पिटीशन डाली तो मेरे घर पे पुलिस आती है, पिटीशन की सुनवाई भी नहीं हुई। सुनने के बाद देखिए आज आप, मेरे पास फोन आता है DGP ऑफिस से कि साहब आपको कोई दिक्कत है? मैंने कहा बहुत दिक्कतें हैं इस देश में तो, और खासकर फलानी सरकार में। कह रहा आपने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, आपने उसमें अपने मुकदमों के बारे में कहा। हाँ मैंने कहा है। एक व्यक्ति जो पहले व्यवसाय करता था 2019 तक वो बिल्कुल पाक साफ था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि 2019 के बाद उस पर 13-14 मुकदमे लिखे गए और एक भी मुकदमे में चार्जशीट दायर नहीं कर पा रहे आप लोग। एक भी मुकदमे में चार्जशीट नहीं कर पाएंगे। कोई मुकदमा ऐसा नहीं जिसमें आप चार्जशीट, अभी मैं लॉकडाउन में जेल गया, अब ये कह रहे हैं कि हम उस मुकदमे को वापस ले रहे हैं। कौन लौटाएगा मेरे वो 1.5 महीने का समय? मैं बाहर लाखों लोगों की सेवा करता, मेरा परिवार इतना परेशान रहा, आज ये तो मुकदमा वापस ले लेंगे, ये तो गोली मार के माफी मांगने वाली स्थिति हुई। तो मैं माननीय न्यायालय से गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनकी वजह से लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो क्या आपको आजम खां बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए आजम खां साहब बहुत जल्दी रिहा होंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि वो बाहर आए, क्योंकि वो इसलिए बाहर आना उनका बहुत जरूरी है। ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है।
कि जुल्म जिसके साथ भी होगा कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, चाहे वो माननीय आजम खान साहब हो, चाहे वो कोई दूसरे वर्ग के लोग हों, क्योंकि ये देश पर्टिकुलर एक कास्ट, बिरादरी, जाति, धर्म का नहीं है। इस देश की बुनियादों में कांग्रेस है मेरे साथियों। तो ये हमारा देश है, ये कांग्रेस का देश है। एक समाचार पत्र में समाचार छपा आपके विषय में, आपकी कंपनी के विषय में, तो जो समाचार छपा है वो मैंने से छपाया गया, इसका मतलब ये ऐसा घटना घटनी भी है, मतलब कोई पीड़ित नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? एक समाचार छपाया है जो अखबार में छपा है, सब में जो आया है हाँ मुकदमे का, हाँ, तो उस जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है, पीड़ित के बारे में वो ऐसा है नहीं, केवल आपको बदनाम करने का मेल किया गया समाचार। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैंने ये बोला है, मैं मुझ पे मुकदमा हुआ है तो मैं अपनी सफाई दूंगा, लेकिन अगर कंपनी पे मुकदमा ये लोग करना चाह रहे हैं तो कंपनी के डायरेक्टर को बुला के उससे पूछताछ करें। और मैं आपसे आज वादा करता हूं, ये कंपनी तो छोड़ दीजिए, मैंने तो टॉयलेट के पैसे नहीं खाने दिए इन्हें, तो कंपनी तो क्या पैसे खाएगी? समझ रहे हैं आप?